नमस्कार, मैं द्वारिका प्रसाद पुरोहित, प्रवक्ता गणित, विद्यालय शिक्षा विभाग उत्तराखंड। कक्षा 10 के गणित विषय के प्रथम अध्याय के संबंध में हम 2 सत्र पूर्ण कर चुके हैं। वो पूर्व सत्रों में आपने देखा कि वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रमेयों के संबंध में चर्चा की, जिसमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रमेय 1.4 प्रमेय के नाम से वो आपकी पाठ्य पुस्तक में है कि किस प्रकार हम वर्गमूल 2 को यानी √2 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करते हैं। प्यारे बच्चों, हमने देखा कि इस प्रमेय को सिद्ध करने में, इस कथन को सिद्ध करने में हमने कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड यानी कि जिसको मैंने आपसे बताया था कि विरोधोक्ति के द्वारा उत्पत्ति विधि का प्रयोग किया है। मेरी अपेक्षा है कि आपने इस पर अन्य काफी समस्याओं को इस प्रकार की हल किया होगा, उनका अभ्यास किया होगा। जैसे √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। आपके पठन पाठन की सफलता इस बात पर निहित होगी कि आप कितना अभ्यास अपने घर में करते हैं। इसी कड़ी में अगर आपके पास एक परिमेय संख्या 2 संख्याओं के योग या घटाने के रूप में है, अर्थात उसका एक हिस्सा परिमेय हो और एक हिस्सा अपरिमेय हो, तो वो भी अपरिमेयी होती है। लेकिन इस प्रकार की समस्याओं को हम किस तरह हल करेंगे, एक उदाहरण के साथ मैं बोर्ड पर चलता हूं। आज हम एक दूसरी समस्या पर चर्चा करेंगे। वह है कि जब आपके पास एक अपरिमेय संख्या इस प्रकार की हो कि उसका एक भाग परिमेय और दूसरा भाग अपरिमेय, यानी एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या के योग अथवा घटाने के रूप में यदि कोई संख्या आपको दी गई हो, क्योंकि वह भी स्वतः अपरिमेय होगी, तो किस तरह से आप उस संख्या को अपरिमेय सिद्ध करेंगे। इसके लिए एक मैं प्रश्न लेता हूं, उदाहरण ले लेता हूं। आपको सिद्ध करना है कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसकी उत्पत्ति के लिए आप ठीक उसी प्रकार के चरणों का सहारा ले सकते हैं जैसे कि हमने परिमेय 1.4 के माध्यम से वर्गमूल 2 को अथवा √2 को अपरिमेय संख्या दर्शाया था। तो इसका प्रूफ या इसकी उत्पत्ति इस प्रकार से विरोधोक्ति द्वारा, यानी कि हम मान लेते हैं कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। जब इसको परिमेय संख्या हमने मान लिया तो निश्चित रूप से हम इसको P/Q के रूप में अभिव्यक्त कर सकते हैं, A/B के रूप में अभिव्यक्त कर सकते हैं। वो जो भी आप पैरामीटर्स का चयन करना चाहें वो उसके लिए आप स्विच हैं। तो 5 माइनस √3 को A/B के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां A, B पूर्णांक संख्याएं हैं तथा B का मान अशून्य है, क्योंकि आपको बार बार बता दिया गया है कि हर का मान शून्य नहीं हो सकता। हर शून्य होने पर वह संख्या अपरिभाषित हो जाती है। तो 5 माइनस √3 को हम A/B कह रहे हैं। तो इस स्टेप को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं इक्वेशन के फॉर्म में, समीकरण के रूप में, कि 5 माइनस √3 इज इक्वल टू A/B। अब आप चीजों को इस तरह से इधर उधर कर लीजिए कि जो वर्गमूल चिन्ह वाली राशि है उसको हम उस तरफ पक्ष में ले जा सकते हैं। 5 माइनस A/B इक्वल्स टू, ये माइनस का उस तरफ शिफ्ट होके दिस इज प्लस √3, इधर √3 हो गया। बाएं पक्ष में अब हम एलसीएम ले सकते हैं। इसका एलसीएम दिस इज B, तो क्या आ गया हमारे पास 5B माइनस A इक्वल्स टू √3। अब ये जो समीकरण बन के हमारे सामने है, इसके बाएं पक्ष पर ही पूरा ध्यान केंद्रित कीजिए आप। ये एक भिन्न के रूप में है। इसका अंश देखिए आप, चूंकि A और B दोनों
पूर्णांक संख्याएं हैं, तो 5b भी पूर्णांक है, उसमें से a वाला पूर्णांक घटाया तो पुनः पूर्णांक प्राप्त हुआ। तो हम कह सकते हैं कि चूंकि 5b माइनस a तथा b पूर्णांक संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं, ये प्रतिबंध हमने पहले स्वीकार किया है कि b अशून्य है, b शून्येतर पूर्णांक है। तो दो पूर्णांक संख्याओं का विभाजन निश्चित रूप से परमेय है, तो इसलिए 5b माइनस a बटे b ये क्या है, एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। अब ये वाली जो समीकरण हमने लिखी है, इस समीकरण का बायां पक्ष तो परमेय संख्या हो गया स्पष्ट रूप से, लेकिन जो वर्गमूल 3 है, जिस तरह से वर्गमूल 2 को हमने अपरिमेय सिद्ध किया, उसके फलस्वरूप √3 को भी किया है, √5 को भी किया है, ये आपके लिए अभ्यास थे। तो चूंकि √3 एक सिद्ध की हुई अपरिमेय संख्या है, तो ये क्या हो गया, जबकि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप देखिए यहां पर हमारे पास पुनः विरोधाभास प्राप्त हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया कि बायां पक्ष तो एक परिमेय संख्या है और जबकि दायां पक्ष इसका अपरिमेय संख्या है। तो ये विरोधाभास किसके कारण हुआ, जो कि एक विरोधाभास है, जो कि एक विरोधाभास है। ये क्यों प्रकट हुआ है यह विरोधाभास, यह हमारी संकल्पना कि 5 माइनस √3 एक परमेय संख्या है के कारण उत्पन्न हुआ है, तो इसलिए हम स्पष्ट रूप से अब कह सकते हैं कि हमारी संकल्पना गलत है। इसलिए हमारी संकल्पना असंगत है, त्रुटिपूर्ण है, त्रुटिपूर्ण भी लिख सकते हैं, त्रुटिपूर्ण है, गलत है। तो इसका मतलब जो हमने माना है वो गलत है, तो इसका विपरीत भाव सत्य है। अतः 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप देखिए कि आसानी से इस बात की उत्पत्ति हो गई, ये कथन हमने सिद्ध कर दिया। इसी तरह के आपके पास बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, इसी प्रक्रिया का पालन करके आप विभिन्न समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, उनको हल कर सकते हैं। तो बच्चों, इसी क्रम में वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत एक छोटा सा टॉपिक हमारे पास अवशेष है इस पाठ के अंतर्गत, वो है परमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों के पुनर्भ्रमण से संबंधित। तो पुनः हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। इसके अंतर्गत हमको 3 परमेय हैं जिनका अभी तक हमने विस्तार से जिक्र नहीं किया है। उन 3 परमेयों को डिस्कस करेंगे, वो क्या है। तो पाठ्य पुस्तक के क्रम में अगर हम चलें तो अगली परमेय हमारी परमेय संख्या 1.5, परमेय संख्या 1.5 के नाम से ही आपके पाठ्य पुस्तक में है। इसका स्टेटमेंट मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं और तब उसके बाद इसका डिस्कशन करेंगे और इसको किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि x ऐसी परमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तब x को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p व q सह अभाज्य,
हैं तथा Q का अभाज्य गुणनखंडन, Q का अभाज्य गुणनखंडन, Q का अभाज्य गुणनखंडन 2 raised to the power n इंटू 5 raised to the power m के रूप का है। सांकेतिक भाषा में n और m के लिए हम कह रहे हैं कि n और m कैसे पूर्णांक है, ऋणेतर कोई पूर्णांक है, n तथा m, n व m कोई ऋणेतर पूर्णांक है, कोई ऋणेतर पूर्णांक है। ऋणेतर पूर्णांक से आशय है हमारा कि शून्य हो सकता है या कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है। तो इस प्रमेय की बहुत सारे इसके उपयोग हैं। अभी इसके स्टेटमेंट को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हमारे पास जो x प्रमेय संख्या है उसका दशमलव प्रसार शांत प्रकृति का है, शांत है। हमने बताया था आपको कि प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं, या तो वे शांत होते हैं और अगर अशांत होते हैं दशमलव प्रसार तो साथ में आवर्ती होते हैं, शांत अथवा अशांत आवर्ती। तो x को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि x एक प्रमेय संख्या है और p और q सह अभाज्य है, को प्राइम नंबर्स हैं p और q, और q का जो अभाज्य गुणनखंडन है वो 2 की, q के हमने फैक्टर्स निकाले, 2 की कुछ घात आती है, कोई ऋणेतर घात आती है और 5 की भी कोई ऋणेतर घात आती है, यानी 0 भी हो सकते हैं या 0 से बड़े पूर्णांक भी हो सकते हैं। तो ये हमने सिद्ध करना है। तो पहले भाग से दूसरा भाग, अब इसकी सिद्धि पर हमको जाने की आवश्यकता नहीं है, हमको इसका अनुप्रयोग समझना है। जैसे अनुप्रयोग हम कैसे समझ सकते हैं, एक उदाहरण ले लूं मैं इसके लिए। जैसे हमारे पास माना कोई दशमलव संख्या है जो शांत है, मुख्य बात यही दी थी हमको कि दशमलव प्रसार संख्या का शांत है। तो माना x बराबर 0.375, तो इसमें हम ये जांचते हैं कि क्या वास्तव में इसको p बटा q में लिखने पर जो q है अर्थात जो हर प्राप्त होता है, क्या उसका दशमलव प्रसार वास्तव में, उसका अभाज्य गुणनखंड वास्तव में इस रूप का आता है। तो देखिए बच्चों, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 375 और 3 स्थान दशमलव के हटाने के लिए हमने इसको 1000 से विभाजित कर दिया। दोनों के गुणनखंडन बड़े सहज हैं। 375 को हम 3 गुणा गया 125 लिख सकते हैं और 1000 को 10 की पावर 3। तो अगर ध्यान दीजिए 125, 5 पंजे 25 पंजे 125, तो ये 3 गुणा गया 5 की घात, 5 की घात हमको कितनी प्राप्त होती है 3, और 10 स्वयं 2 गुणा गया 5 इसके गुणनखंड है और संपूर्ण की पावर 3। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 3 गुणा गया 5 की घात 3 बटे 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3। तो हमने देखा कि ये उदाहरण में जो हमारी दशमलव संख्या थी, जो प्रमेय संख्या थी, चूंकि इसका दशमलव प्रसार शांत था और जब हमने इसको p बटा q के रूप में बदला और p बटा q के रूप में बदलने के फलस्वरूप हमने उस राशि के हर को गुणनखंडित किया, तो जो इसके गुणनखंडन हमको प्राप्त हुए ये इस रूप के हुए, 2 raised to the power some negative integer into 5 raised to the power some non negative integer, दोनों के दोनों पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर प्राप्त हो गई। तो ये कथन हमारा इसी उदाहरण से इसका सत्यापन होता है। हम इसके जगह जगह अनुप्रयोग करेंगे, अर्थात कि अगर हमको कोई दशमलव संख्या दी गई है जो कि प्रमेय है, शांत दशमलव है, तो निश्चित रूप से यदि हम उसको प्रमेय संख्या को p बटा q के रूप में बदलेंगे तो सदैव उसके हर का जो गुणनखंडन आएगा वो 2 की घात n गुणा गया 5 की घात m की प्रकार का होगा, जहां n और m कोई भी ऋणेतर पूर्णांक होंगे। बच्चों, इसी कथन का अगर हम प्रतिलोम कथन कहें, इसको हम विलोम कथन भी कहते हैं, या तो वो किस तरह का होगा। तो आपने देखा दिए गए कथन का विलोम कैसे हम याद करते हैं। वैसे थोड़ा सा ये बात आपको बता दूं कि यहां जो दिया हुआ है और उसके बाद जो हमने उससे कंक्लूड किया, जो निष्कर्ष निकाला, दिए हुए से निष्कर्ष निकाला, अगर ये कथन इस तरह से लिख दिया जाए कि इस कथन का जो उत्पत्ति वाला अंश है, जो
सिद्ध करने वाला अंश है उसको हम प्रारंभ में लिख दें और उससे जो दिया गया था इसमें उसको ज्ञात कर लें, तो इसका प्रतिलोम कथन कहलाता है। तो इसके प्रतिलोम कथन को ही प्रमेय संख्या 1.6 के रूप में आपके पाठ्य पुस्तक में दिया है। तो इसका कथन लिखेंगे, इस प्रमेय का स्टेटमेंट लिखेंगे। वो क्या होता है कि मान लीजिए, आप आसानी से इसको बना सकते हैं स्वयं भी। मान लीजिए x बराबर p बटा q एक प्रमेय संख्या है, एक प्रमेय संख्या है जहां q का गुणनखंडन, जहां q का गुणनखंडन 2 की घात n गुणा गया 5 की घात m के रूप का है, के रूप का है, जहां n, m ऋणेतर पूर्णांक है, ऋणेतर पूर्णांक हैं। तो x का दशमलव प्रसार, x का दशमलव प्रसार, x का दशमलव प्रसार शांत होता है। देखिए दिया गया कथन प्रमेय 1.5 का और प्रमेय 1.6 का, दोनों का भाव एक ही है, अभिव्यक्ति का तरीका अलग है। इसमें जो दिया गया था इसमें वो हमको उसकी उत्पत्ति करनी है, और इसमें जिसकी उत्पत्ति करनी थी यहां वो दिया गया है। तो अंतर्भाव दोनों के एक ही है। पर हम इसका भी अनुप्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं कि यदि हमारे पास कोई प्रमेय संख्या हमको p बटा q के रूप की दे दी है ना, और हर है जो इस p बटा q का, उसका गुणनखंडन 2 की घात n गुणा गया 5 की घात n m के प्रकार का है, n और m कोई भी ऋणेतर पूर्णांक है, तो हम बिना विभाजन किए हुए इस बात को कह सकते हैं कि दिए गए प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लेते हैं कि मैंने एक प्रमेय संख्या ली, माना x बराबर 3/8। अब इसके बारे में हम इसका अनुप्रयोग करेंगे कि किस प्रकार हम ये सिद्ध कर सकते हैं, इस उदाहरण के माध्यम से इस कथन को सत्यापित कर सकते हैं कि जो इस इस प्रमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार आएगा वो शांत आएगा। तो देख लीजिए 3/8 को पुनः हमने किस प्रकार लिखा, 3/8 को हम 2 की घात 3 लिख सकते हैं। आप चाहें तो इसको 10 बनाने के लिए 5 से गुणा करना पड़ेगा, लेकिन 5 से, क्योंकि ये 2 की घात 3 है तो 5 से गुणा तभी माना जाएगा यदि मैं इसको 5 की घात 3 से इसके अंश और हर को गुणा कर लूं। तो अब क्या प्राप्त होता है हमको, देखिए 3⁻1 इंटू 5⁻3 अपॉन, अब आप देखिए क्योंकि 2 और 5 दोनों को चाहे इसी क्रम में लिख लीजिए, 2 की घात 3 गुणा गया 5 की घात 3, और घातांक नियम से जब दोनों की समान घातें होती हैं तो हम घात को सार्व ले सकते हैं। तो 3 गुणा गया 5 की घात 3 बटे 10 की घात 3। तो 10 की घात 3 का अभिप्राय क्या हुआ, 10 की घात 3 का अभिप्राय हुआ 1 के पीछे 3 शून्य अर्थात 1000। तो 1000 से यदि हम इसको विभाजित कर लेते हैं और ये संख्या 125 गुणा गया 3, 375 प्राप्त होती है, और इसका दशमलव प्रसार आ गया 0.375। तो दिया गया प्रमेय 1.5 का कथन और प्रमेय 1.6 के कथन को हम इस प्रकार के विभिन्न उदाहरणों से इनका सत्यापन कर सकते हैं। और इनके अनुप्रयोग के संबंध में आपके अभ्यास प्रश्नावली है आपकी पाठ्य पुस्तक में, तो मैं अपेक्षा करूंगा कि उससे आप विभिन्न प्रश्नों को अवश्य सॉल्व करें। अब ये प्रमेय संख्याओं के संबंध में चर्चा थी, क्योंकि प्रमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार 2 ही रूपों का हो सकता है, या तो वो शांत होगा और यदि वो अशांत है तो निश्चित रूप से वो आवर्ती होगा। शांत दशमलव प्रसार के संबंध में हमने एक प्रमेय को, उसका प्रमेय और प्रमेय का प्रतिलोम देखा, किस प्रकार आपने इसका अनुप्रयोग करना है। एक
प्रमेय आपकी पाठ्य पुस्तक में और है प्रमेय 1.7 के नाम से। प्रमेय 1.7 का अब हम कथन लिखते हैं कि मान लीजिए, माना x बराबर p बटा q एक प्रमेय संख्या है, एक प्रमेय संख्या है तथा q का अभाज्य गुणनखंडन, अभाज्य गुणनखंडन 2 रेज़ टू द पावर n गुणा गया 5 रेज़ टू द पावर m के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है। इससे पहले दोनों कथनों में हमने लिखा था के रूप का है, यहां पर लिखने के रूप का नहीं है, अर्थात n और m कैसे पूर्णांक हैं? ऋणेतर पूर्णांक है, ये लिखना आवश्यक है। n और m ऋणेतर पूर्णांक है, n और m ऋणेतर पूर्णांक है। और जो q का अभाज्य गुणनखंडन है वो 2 रेज़ टू द पावर n गुणा गया 5 रेज़ टू द पावर m के प्रकार का नहीं है, अर्थात 3 हो सकता है इसमें शामिल हो, 3 का कुछ पावर हो, 7 की कुछ पावर हो और किसी अभाज्य संख्या की कुछ पावर हो इसके गुणनखंडनों में, तो निश्चित रूप से इसका जो दशमलव प्रसार आएगा तब x का दशमलव प्रसार, x का दशमलव प्रसार अशांत किंतु आवर्ती होता है, यानी शांत नहीं होता है और अशांत और आवर्ती होता है। तो ये इस कथन का आप स्वयं, क्योंकि तीनों प्रमेय चाहे वो 1.5, 1.6, 1.7 इनका कनेक्शन सीधा p बटा q के फॉर्म का है, जहां की हमको हर के अभाज्य गुणनखंडन करने हैं और अभाज्य गुणनखंडों का स्वरूप ये तय करेगा कि दी गई प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। इसी पर आधारित आपकी प्रश्नावली है। उदाहरण के लिए अगर मैं यहां पर एक संख्या ले लूं 13/3125, उदाहरण के लिए एक संख्या ले ली, तो हम इसके अभाज्य गुणनखंडन कर सकते हैं। हम देखेंगे कि इसका भी अभाज्य गुणनखंडन 2 रेज़ टू द पावर n इंटू 5 रेज़ टू द पावर m की प्रकृति का है। और आप इसी तरह से बहुत सारे प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं जिसमें बड़ी आसानी से हम ये बता सकते हैं कि दी गई दशमलव संख्या का, दी गई प्रमेय संख्या का दशमलव रूप शांत होगा या अशांत आवर्ती। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा पूर्ण होता है। अगले सत्र में हम आपका दूसरा अध्याय प्रारंभ करेंगे जो बहुपदों से संबंधित है।